The year 2023 and 2024 has been full of ups and downs. प्लेसमेंट्स के तो लाइक वाटी लग गई थी बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर एंड बहुत सारे बच्चों को प्लेसमेंट के बारे में जानना था कि यार कौन सी कंपनीज क्या पैकेज में हायर करती है, कौन से रोल के लिए हायर करती है और इन 2 सालों में क्या कैसे हायरिंग हुई। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बड़ा सा एक्सेल शीट लाया हूँ जहाँ पे मैंने पूरा का पूरा कंपनी प्लेसमेंट लिस्ट अंडर मुंबई फॉर द ईयर 2023 एंड 2024 के लिस्ट डाउन करके रखे हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मैंने बताई है, क्या कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है, क्या जॉब रोल था, क्या पैकेज था, क्या राउंड्स हुए थे एंड सारी चीज़ों के बारे में आज इन डेप्थ में बात करने वाला हूँ। एंड लाइक या बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे रिसर्च का काम हुआ है एंड बहुत अच्छे से मैंने उस चीज़ को मैंने बना के रखा है। तो यार आपका बस एक ही चाहिए कि आप सिर्फ इस वीडियो को लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि यार ये साल और पिछले साल के प्लेसमेंट से क्या सिनेरियो होते हैं और आगे कैसे वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो बिना कुछ देरी किए चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यार ये एक एक्सेल शीट मैंने बनाई थी, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्या-क्या चीज़ है। पहले तो कंपनी नेम है, ओके, कौन सी कंपनी है, कहाँ का लोकेशन है, कौन से ब्रांचेज़ एलिजिबल है, क्या रोल्स थे, क्या पैकेज है, क्या बॉन्ड रहेगा, क्या रजिस्ट्रेशन डेडलाइन थी, टेस्ट डेडलाइन क्या थी, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो, ठीक है? So let's start with all those companies. I will be specifically talking about the IT companies. यहाँ पे थोड़े मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जहाँ जहाँ पे आए थे मैंने वो भी लिखे हुए, बिकॉज सम ऑफ देम आर फ्रॉम माई कॉलेज एज वेल। ठीक है, तो सबसे पहले देर वॉज दिस कंपनी कॉल्ड कॉन्टेंट स्टैक विच इज बेस्ड आउट ऑफ इराक, जहाँ पे दो ब्रांच एलिजिबल जो थे देवर ऑफ सी एस एंड आई टी स्टूडेंट्स। रोल्स था मर्न स्टैक डेवलपर। द पैकेज दैट दे हैव गिवन इज 12 LPA। ऑब्वियसली कोई बॉन्ड है नहीं इस कंपनी के अंदर। इनका कुछ रजिस्ट्रेशन डेडलाइन था 29 जुलाई। सबसे पहला इनका कैसा हुआ था कि सबसे पहला राउंड हुआ था एप्टीट्यूड टेस्ट का। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट जिन्होंने क्लियर किया उसके बाद देयर वर क्वेश्चंस व्हिच वर बेस्ड ऑन एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड ऐसे नहीं है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछे होंगे, नहीं। ऑल द सिंपल क्वेश्चंस ऑन एसक्यूएल क्वेरी लाइक द फंडामेंटल्स, इनर जॉइन क्या होता है, आउटर जॉइन क्या होता है और उस चीज को आप कैसे एसक्यूएल क्वेरी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो पूछा था। After that, DSA questions पूछे थे, some of them were around the palindrome number and all the basics. Not that कि वो बहुत high level tough questions पूछे थे, ठीक है? And then it was like कि आपको एक कोड दिया है, उसको एनालाइज करके उसके आउटपुट्स निकालो। This was one of the question that was asked. एंड बाकी तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके स्किल सेट के ऊपर होते हैं कि हाँ आपकी ये स्किल्स है तो आपको इसमें क्या क्या आता है एंड बेस्ड ऑन दैट इट दैट क्वेश्चंस वेरीज। सो दिस क्वेश्चंस वर लाइक कॉमन टू ऑल दोस पीपल। फिर आया था गोदरेज इन्फोटेक विच इज बेस्ड आउट ऑफ विक्रोली एंड सारे ब्रांचेस अवेलेबल एलिजिबल थे। फ्रेशर रोल के लिए वो आया था। द पैकेज वाज 4 LPA। ऑब्वियसली देयर वर 2 years ऑफ बॉन्ड। 17 अगस्त वाज द लास्ट डेट। सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स टेस्ट हुआ था। अब बॉक्स टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, एक ऐसा मेथोडोलॉजी बोल सकते हो जहाँ पे टेस्ट लिया जाता है बच्चों का। अगर आपको इस चीज़ के बारे में देखना है बॉक्स टेस्ट के बारे में तो वन ऑफ माय फ्रेंड सूरज महातो उसने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला सूरज महातो में इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाया हुआ है। तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको इन डिटेल वो सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वाज आर्कन। आर्कन इज बेस्ड आउट ऑफ अंधेरी। ब्रांचेस थे CSC, CSCDS, ये सारे CSCDS, CIDS, ये सारे नए ब्रांचेस आए। फिर द रोल्स दैट वर गिवन हियर बस वर सॉफ्टवेयर डेवलपर, बिजनेस एनालिस्ट, implementation and support. Package was around 4.5 to 5 LPA. Bond was around 18 months. 18 months as in एक डेढ़ साल। रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन ये था।
सबसे पहले यहाँ पे जीडी हुआ था सपोर्ट के लोगों के लिए, सपोर्ट एज इन क्वालिटी सपोर्ट, जीडी एज इन ग्रुप डिस्कशन, एक आपको पर्टिकुलर टॉपिक दिया रहता है, आपको उस पर डिस्कशन करना है। अब टेक्निकल राउंड हुआ था तो ऑब्वियसली सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट डू सपोर्ट इंजीनियर्स डू यू नो अबाउट विंडोज सर्वर, लिनक्स सर्वर, डेटाबेस एंड नेटवर्क्स। एंड ऑब्वियसली ये जो कॉमन क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, व्हाई शुड आई हायर यू एज योर प्रोफाइल सूट्स मोर एज अ डेवलपर, कि आप तो डेवलपर हो बट आपको यहाँ पे सपोर्ट इंजीनियर क्यों बनना है, वो सारी चीज़ है। और यहाँ पे वही है कि आपको थोड़ा स्ट्रक्चर होके सारी चीज़ों पे आंसर देना है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। फिर थोड़ा और देखते हैं यहाँ पे, सबसे टेक्निकल टेस्ट हुआ था फॉर द डेवलपर्स, जो कि 25 मिनट का था। पहले राउंड में इंटरव्यू पर डिपेंड करता है वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। कॉमन क्वेश्चन वही होते हैं, इंट्रोड्यूस करो। फिर एक इंटरव्यूअर ने यहाँ पे पूछा था डीएसए के बारे में एंड सम बेसिक लॉजिकल मैथ क्वेश्चन। दूसरे ने पूछा कि डीबीएमएस क्या होता है, व्हाट इज स्टोरेज प्रोवाइडर। एंड जो सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था, इट वाज बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट एंड देन वाज द फाइनल एचआर राउंड। ठीक है, then comes GD on topics such as India should be named as Bharat, ChatGPT के advantages, AI can be used for crimes या preventive measures, Bollywood, Tollywood। ऑब्वियसली ये सारे क्वेश्चंस जीडी में पूछे जाते हैं। हमें बहुत लगता होगा कि नहीं यार जीडी में क्यों टेक्निकली पूछे जाएंगे ना, कि ये जॉब रोल है तो इसमें क्या आपका पॉइंट रहेगा। बट नो, नॉट एवरी टाइम इट इज अ टेक्निकल क्वेश्चन, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ताकि उनको पता चले कि यार ये कैंडिडेट इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए फिट है कि नहीं, बेस्ड ऑन द करंट सिनेरियो। आपका थिंकिंग क्या है, द वे यू आर एबल टू स्पीक, द वे यू आर एबल टू कम्युनिकेट, उस चीज पे वो आपको जज करता है। फिर था मीडिया डॉट नेट विच वॉज बेस्ड ऑफ अंधेरी, ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल थे। देर वर टू रोल्स, वेब एप्लीकेशन डेवलपर एंड डेटाबेस डेवलपर, जहाँ पे उनका पैकेज वॉज 8 LPA एंड कोई बॉन्ड नहीं था। एक ऑनलाइन टेस्ट लिया गया था बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड एंड देन वहाँ पे उस पे अलग अलग जो शॉर्ट लिस्टिंग होते हैं, 5 या 6 शॉर्ट लिस्टिंग हुए थे, उसमें से कैंडिडेट्स को चूज किया गया था। एंड जहाँ पे सेकंड हुआ था वहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टी, एसक्यूएल क्वेरी, ओएस, नेटवर्किंग और डीएसए पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट कम्स डेल्टा एक्स। ये कंपनी वाज बेस्ड ऑन डिफरेंट लोकेशंस, बैंगलोर, हैदराबाद एंड पुणे। यहाँ पे एसोसिएट प्रोडक्ट इंजीनियर पे आया था, 7 LPA का पैकेज था। एंड आई नॉट सी टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन डेट्स एंड ऑल, आई जस्ट फोकस ऑन क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, देन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सी लैंग्वेज के कोड, एसक्यूएल क्वेरी, ओएस एंड नेटवर्किंग। सो अभी देखते कि चलो पहले 6 कंपनीज में हमने जो देखा, वहां पे एक चीज तो कॉमन थी कि यार आपको एसक्यूएल के क्वेरीज आने चाहिए। ऐसा भी नहीं टफ वाले कि बहुत हाई लेवल के, नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस, कि आप इनर जॉइन कैसे करोगे, आउटर जॉइन कैसे करोगे, व्हाट आर प्राइमरी की, व्हाट इज अ फॉरेन की, उस सारी चीजों पे आपको ध्यान देना। दूसरा था ऑनलाइन टेस्ट में जो एमसीक्यू आते हैं, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस। एप्टीट्यूड में आता है लॉजिकल रीजनिंग एंड बेसिक मैथ्स। देन कम्स अ कंपनी कॉल्ड मास्टेक, इट इज बेस्ड आउट ऑफ अहमदाबाद। यहाँ पे रोल्स दो आए थे, ओरेकल फंक्शनल कंसल्टिंग, टेक्निकल कंसल्टिंग। एंड दोनों का जो यहाँ पे पैकेज था वॉज 4.5 एंड ऑब्वियसली 2 साल का बॉन्ड था। जीडी हुआ था एंड टॉपिक्स सच एज इंडिया इज अ सुपर पावर और ईवी इन इंडिया पे जीडी के क्वेश्चंस हुए थे। नेक्स्ट कम्स वीआई। वीआई मतलब तो सुना ही होगा, विच इज अ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, सिम प्रोवाइडर। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल था नहीं क्योंकि वीआई आया था एंड देन उन्होंने फिर आगे कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया था, तो मैंने कुछ आगे लिखा नहीं। फिर आता है ब्रिसलकॉन। ब्रिसलकॉन अंधेरी ईस्ट है, एसोसिएट के 2 रोल्स थे एंड वहाँ पे भी 4.25 फॉर कंसल्टेंसी एंड 4.7 फॉर एसोसिएट। कंसल्टेंसी में बेसिकली आपका सैप कंसल्टेंट जैसा आता है। एंड देन एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था जहाँ पे 60 क्वेश्चंस थे, 60 मिनट्स एंड सेकेंड राउंड हुआ था जीडी। अब यहाँ पे ऑनलाइन टेक्निकल राउंड हुआ था, क्वेश्चंस पूछे थे पाइथन पे कि हाउ टू सॉर्ट अ लिस्ट, रिकॉल क्या होता है, व्हाट इज इफ एल इफ फंक्शन। एआई पे क्वेश्चंस थे, चैट जीपीटी क्या होता है, अल्टरनेटिव जेन एआई टूल्स क्या है, अगर आपको एआई सॉफ्टवेयर बनाना है तो हाउ विल यू स्टार्ट, व्हाट इज सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ऑल दिस थिंग्स आर बेसिक्स, एज यू कैन सी, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस है। इट इज नॉट कि बहुत हाई लेवल क्वेश्चन पूछे। अदर क्वेश्चंस टू अदर स्टूडेंट्स वाज स्टार पैटर्न बनाओ, एसक्यूएल क्वेरीज लिखो।
कंसल्टेंसी के लिए ऑफलाइन राउंड हुए थे, जहाँ पे पूछा था आपकी हॉबीज क्या है, पर्सनल क्वेश्चंस पूछे थे बेस्ड ऑन क्या कॉन्वर्जेशन हो रहा है। फिर आपको पाइथन पता है, डू यू वांट टू बी अ डीबीए मैनेजर और सम अदर रोल, थोड़ी एसक्यूएल क्वेरीज। अब सेकंड ऑफलाइन राउंड में क्या हुआ था, प्रोजेक्ट्स, व्हाट इज एलएलएम, चैट जीपीटी कैसे काम करता है। और थर्ड ऑफलाइन राउंड में दे वांटेड टू नो मोर अबाउट द पीपल हु हैव अप्लाइड, व्हाट आर द गोल्स, व्हाट दे वांट टू लर्न, एआई के बारे में क्या कर सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, एंड आस्क्ड अबाउट द प्रायोरिटी ऑफ वर्किंग ऑन एआई एंड फुल स्टैक। सो ये सारे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कम्स ज्यूस लर्निंग, इट इज बेस्ड आउट ऑफ लोअर परेल, ऑल द ब्रांचेस आर एलिजिबल, एंड यहाँ पे 4 अलग अलग पैकेजेस थे, सॉफ्टवेयर डेवलपर 7.5, एड टेक और यूएक्स डिजाइनर 6.85, UI designer 6.25 and quality engineer which is 6. Quality engineer as in software tester. ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने खुद पर्सनली यहाँ पे इसका टेस्ट दिया था, तो आई कैन टेल यू बेटर। सबसे पहला तो पेन पेपर राउंड हुआ था, जहाँ पे बेसिक सी और सी प्लस प्लस के कोडिंग क्वेश्चंस, जैसे कि आपको एक फंक्शन दिया उसको कंप्लीट करो, बग निकालो। दूसरे क्वेश्चंस में हुआ था कि जहाँ पे उन्होंने ऑफलाइन उनका टेस्ट हुआ था एक कॉलेज के अंदर, एंड वहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चंस थे, जो दोज हु आर शॉर्टलिस्टेड हैड टू गो टू द फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू वेयर दे वर आस्क्ड 1 to 2 डीएसए क्वेश्चंस। एंड जहाँ पे भी पेन पेपर टेस्ट हुआ था, जहाँ वेयर दे आस्क्ड यू अबाउट लिंक्ड लिस्ट, उसने वहाँ पे आपको लिंक्ड लिस्ट के बारे में पूछा था, स्टैक के बारे में पूछा था, क्यू के बारे में पूछा था, बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है। एंड या इन द L1 इंटरव्यू एक दो क्वेश्चंस के बारे में पूछा था। ये अ, मैंने पूरा लिखा नहीं है, इट्स लाइक आई हैव डिस्कस्ड इट विद वन ऑफ माय फ्रेंड एंड ऑल द अदर पीपल हु हैड गिवन द इंटरव्यू, सो बेस्ड ऑन दैट वो सारा मैंने इस चीज में फॉर्मेट करके लिखा हुआ है। सो ऐसा मत सोचना कि सिंस आई वाज नॉट क्वालिफाइड एंड डोंट नो, वो मैंने नहीं लिखा। ओवरऑल जो जनरल आंसर्स थे वो मिलके लिखे। Although one of my friend told me earlier he was asked to add or subtract a number without using plus minus operation. The other question was to simply have a multiple return statements in the function. Can't remember clearly. L2 interview में था, the students have to face L2 in which they have asked coding plus development, like DSA plus development. तो ये questions पूछे गए थे। Yeah. Next comes a company called Quantum Finance, Andheri East, backend developer, 6 LPA का package, एप्टीट्यूड और बेसिक 2 डीएसए के क्वेश्चंस एंड एरे चैलेंज एंड स्ट्रिंग चैलेंज, वो भी टफ वाले थे। नेक्स्ट कम्स एनविजन सॉल्यूशंस, उसके बाद उन्होंने कुछ आगे बताया नहीं था। फाइनल राउंड तक मैं भी गया था, बट फाइनल राउंड के बाद दे डिड नॉट टेल क्या पैकेज में आ रहे एंड क्या कितने स्टूडेंट्स उन्होंने आगे फिर हायर किए। फिर आते सीटीएस क्लाउड, थाने, ऑल ब्रांचेस, डेवऑप्स इंजीनियर एंड बैकअप इंजीनियर, 3 to 7 का रेंज था, एंड there is nothing much to be written over here. फीड स्पॉट भी सेम था, ग्रोथ हैकर एंड डेटा एनालिस्ट, सैलरी बोरीवली का था, 3 से 5 एलपीए का पैकेज था। नेक्स्ट कम्स इंडस इंड बैंक, अंधेरी एंड कॉम्स एंड आईटी के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल थे। डेटा इंजीनियर का रोल था 5 to 6 एलपीए, प्रोफाइल 02 विच इज ट्रेनी इंजीनियर इन जावा और ट्रेनी इंजीनियर इन फुल स्टैक, टेक आर्किटेक्ट, पेमेंट्स एंड बिजनेस एनालिस्ट पेमेंट्स। अब लेवल्स था, पहले तुम इस कंपनी के बारे में जानते हो, इस बैंक के बारे में जानते हो, एप्टीट्यूड रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इन पर्सन टेक्निकल राउंड। फिर एप्टीट्यूड रिटन टेस्ट में पूछा था कि बेसिक क्वेश्चंस ऑन इंडिया बिक्स की वेबसाइट क्या होती है, क्या क्या क्वेश्चंस तुमने किए थे। ग्रुप डिस्कशंस, दे वर डिवाइडेड इनटू 10 ग्रुप्स ईच ऑफ consisting 4 to 5 members. Questions, your topics were easy. We were given online lectures or offline lectures in colleges. अदर क्वेश्चंस वर वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस, सबसे बड़ा जो भी वॉर चल रहा है वो। फिर चैट जीपीटी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। टेक्निकल राउंड, टू बी ऑनेस्ट दिस वाज द वर्स्ट राउंड फॉर अ स्टूडेंट, वेयर दे आस्क्ड मी द मेन कोर क्वेश्चंस टू मी एंड वन वाज एसक्यूएल। दे आस्क्ड मी टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ एंड अबाउट माय प्रोजेक्ट, एंड देन द ट्रिकी क्वेश्चन ऑन एसक्यूएल, सिंस आई फेल्ड टू रिवाइज आई वाज नॉट एबल टू आंसर। ठीक है। नेक्स्ट कम्स गोदरेज इन्फोटेक, सेम 4 LP का पैकेज, 2 साल का बॉन्ड। यहाँ पे देर वॉज अ ब्रांच एलिजिबिलिटी का कंडीशन वेयर इट इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव साइबर सिक्योरिटी ऑनर्स। ठीक है।
फिर प्रोफेक्टस आया था, क्लेवर टैप आया था, इन्फोसिस आया था, क्यू स्पाइडर्स आया था। एंड इफ यू सी फॉर डाउन, ये सारे जो कंपनीज आ रही है विच दे आर बेसिकली फॉर मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स, सो मैं वहाँ पे उतना जा नहीं रहा हूँ। So overall, after looking at this, I think you get a better idea of how the companies hire and what are some of the common questions जो company पूछते हैं to any fresher who is kind of giving an interview or applying for a placement during their on campus. ठीक है? So यहाँ पे हमने क्या सीखा कि सबसे पहले आपका जो एप्टीट्यूड है वो अच्छा होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, देन आपका डीएसए पे नॉलेज अच्छा होना चाहिए अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो। डेवलपमेंट में भी होना चाहिए बिकॉज इट्स ऑलवेज डीएसए एंड डेवलपमेंट, इट इज नॉट डीएसए और डेवलपमेंट, दोनों आपको साथ में ही करना है। एंड और एक चीज समझिए कि देर इज नॉट ओनली अ टेक्निकल रोल इफ यू आर इनटू आईटी, नॉन टेक्निकल रोल भी होते हैं, जैसे यूआई यूएक्स डिजाइनर हुआ, जैसे क्वालिटी अश्योरेंस हुआ या सॉफ्टवेयर टेस्टर हुआ। ये बोलने के लिए टेक्निकल होता है बट दे डू नॉट रिक्वायर योर यू आर वेरी कोर टेक्निकल नॉलेज, या आपको कोर डेवलपमेंट या कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमने आज समझी एंड इस चीज के लिए आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत है, ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार पिछला वीडियो मैंने जहाँ पे डाला कि हाउ टू क्रैक कोडिंग प्लेसमेंट्स, उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें बताई है, टेक्निकल राउंड्स कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो आई वांट यू गाइस टू गो देयर एंड चेक आउट दैट वीडियो, ताकि आपको आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा हो जाए एंड आपको एक प्री बूस्ट मिल जाए आपके इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।